अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 है हमारा। कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी रिलेटिव टू दी अदर बॉडी। अब ये इसकी कुछ कंडीशंस हैं। डायग्राम को आपने इग्नोर करना है। दो कार्स हैं, अगर इनका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट इनका कांस्टेंट है, तो याद रखिएगा रिलेटिव वेलोसिटी भी क्या होगी? ज़ीरो होगी। अगर इन दो कार्स के डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट आपके पास कांस्टेंट नहीं है, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी इनकी ज़ीरो नहीं होगी। अगर दो कार्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, थीटा इनके दरमियान ज़ीरो होगा क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी हम क्या लिखेंगे? v माइनस v2। अगर दो कार्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं तो ये एंटी पैरेलल हो जाएंगी। एंगल इनके दरमियान कितना आएगा? 180 डिग्री। अब इसके लिए फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं एंगल के लिए कि v रिलेटिव हमारे पास होता है अंडर रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस ऑफ थीटा। अब हम एंगल पुट करके चेक कर लेते हैं। तो पहला केस मैंने आपको बताया था कि एंगल हमारे पास कितना है? 0 डिग्री। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे देखें, कॉस 0 पुट करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ से v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 बच गया। अब ये फार्मूला बन गया आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर का। स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल कर दें तो रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास क्या बच गई? v1 माइनस v2। अब अगर हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटीज़ दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो एंगल कितना होगा? 90। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो हम ड्रा करेंगे ये हमारे पास किसका आएगा? रिलेटिव वेलोसिटी को शो करेगा। अब क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एंगल आपने क्या पुट करना है? 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई 2v1 v2 ज़ीरो हो जाएगी ये पूरी टर्म। तो आपके पास बच जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला अंडर रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। और जब भी कोई परपेंडिकुलर का केस आ जाए, रिलेटिव वेलोसिटीज़ आपको गिवन हो, तो आप उनके दरमियान रिलेटिव वेलोसिटी इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अगर दो वेलोसिटीज़ के दरमियान एंगल 60 डिग्री का गिवन हो तो रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला बन जाएगा आपके पास v रिलेटिव अंडर रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस ऑफ 60 डिग्री। और कॉस 60 की वैल्यू आपके पास 1/2 होती है, तो यहाँ से देखें 2 से कैंसिल हो गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास क्या आ गई? अंडर रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस v1 v2। अब एक MCQ कर लेते हैं हम। MCQ है कि 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूव्स टूवर्ड्स साउथ विद 10 मीटर पर सेकंड स्पीड, a sparrow flying with 5 meter per second towards north. Time taken by sparrow to cross station is। तो आपने स्पैरो का टाइम फाइंड करना है। अब देखिए दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक नॉर्थ में एक साउथ में। एंगल आपके पास कितना आ गया? 180 डिग्री। तो डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करें, s इज़ इक्वल टू वी टी। यहाँ से आप निकाल लें, s/v आ गया। अब v क्योंकि ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। और जब दो बॉडीज़ डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही हों तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v1 प्लस v2। हम वेलोसिटीज़ को ऐड करेंगे। जब दो बॉडीज़ डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही हों तो वेलोसिटीज़ को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हों तो फिर वेलोसिटीज़ को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटीज़ ऐड हो जाएंगी। 10 + 5 15। डिस्टेंस आपके पास जो था वो कितना है? 150। उसकी लेंथ गिवन है ना ट्रेन की, 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, तो डिस्टेंस लेंथ की इक्वल है 150। कैंसिल आउट करेंगे तो स्पैरो का टाइम आपके पास आ जाएगा 10 सेकंड। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।